हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी मिड फेब की रीडिंग फॉर द साइन सेजिटेरियस। ओके, हम देखेंगे कि सेजिटेरियस की लाइफ में मिड फेब के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी किसी के साथ नहीं। तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिए एंड बाकी लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करती हूँ, यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस से। ओके, हम देखेंगे कि हमारे सेजिटेरियस के लिए कौन कौन से की मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। चलिए इसको ले लेते हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली 6 कार्ड्स पिक करूँगी। एक कार्ड हमारे पास आ चुका है। वी हैव नंबर 1, नंबर 2, number 3, number 4, and the last card is number 5. Okay, we have 1 week, we have romance, we have ghosting, we have good news, we have divine timing, and we have insecure. Okay, तो सेक्रेटेरियस पहली चीज़ तो ये है कि आपकी तरफ यहाँ पे मुझे कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। ठीक है, जिसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जो जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जो नहीं हो रही थी। ठीक है, आपने जिसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ था, तो उस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग फ़िलहाल यहाँ पे आ चुका है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके लिए डोर टू रोमांस खुलते हुए दिख रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये। ठीक है, तो आई थिंक उनके साथ आपका 1 वीक पहले कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हो सकता है आप लोग के सेपरेशन को 1 वीक हो चुका हो या उससे ज़्यादा वक्त हो चुका हो। ठीक है, आपको ऐसा लगा हो कि आपका पार्टनर आपको घोस्ट कर रहे हैं। ओके, वी हैव द स्टार, वी हैव 2 of Pentacles, वी हैव द हैंग्ड मैन, we have the Knight of Pentacles, we have the 6 of Cups, we have the Queen of Swords, we have the Queen of Pentacles. डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे थे इन द पास्ट। वी हैव 8 of Pentacles. ओके, एंड बॉटम द डेक हमारे पास है द मून। ओके, तो मुझे यहाँ पे सेक्रेटेरियस पहली एनर्जी ये मिल रही है कि इन द पास्ट आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो इस वजह से था क्योंकि वो 2 लोगों को लेकर यहाँ पे जगल कर रहे थे। ठीक है, विद दिस 2 of Pentacles। ठीक है, वो 2 चॉइसेस में अटके हुए थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसे चूज़ करें और किसे चूज़ ना करें। ओके, विद दिस हैंग्ड मैन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे क्योंकि वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते थे एंड थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो एंड इस चीज़ का आपको पता लग गया बाद में, या फिर आपने किसी के थ्रू पता करवाया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट आपको कहीं ना कहीं से पता चला या उन पर्सन ने ही आपको ओपनली बोल दिया हो कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना। हो सकता है उन्होंने करियर का बहाना बनाया हो। ठीक है, बट उस टाइम वो उस थर्ड पार्टी के साथ थे, बट उन्होंने आपसे करियर का बहाना बनाया या बिजी होने का बहाना बनाया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एंड आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे। ठीक है, उन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है ये बोल के आपसे जो रिश्ता जो है वो आर्ग्यूमेंट चालू किए थे ये बोल के कि आप उनको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो। ठीक है, इनसिक्योर हो, आप उन पे बहुत ही ज़्यादा यू नो ऐसा बोल सकते हैं कि बाउंडेशंस लगाते थे। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते थे कि आप ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। हो सकता है आपके पर्सन ये चीज़ आपको बोली हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए है। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक लोग मैसेज है ये। ठीक है, एंड जिसके वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बना ली हो। ठीक है, एंड उस अलोन टाइम में वो उस थर्ड पार्टी के पास रहे हो। ठीक है, एंड उस चीज़ का आपको पता लग गया। ठीक है, आप लोग के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ। ठीक है, आपने उन्हें बताया कि आपने मुझे घोस्टिंग की एनर्जी आपको पता चल गई। आपने अपनी बात उनके सामने रखी एंड उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर किया। ठीक है, आपसे बिल्कुल भी बात नहीं की। हो सकता है कई सारे केसेस में आप उन लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया हो। ओके, एंड देन अब आप लोगों ने जब अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया तो अब आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो अब आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी चीज़ मुझे नहीं लग रही है, कोई कमिटमेंट तो नहीं लग रही है, बट हाँ आप आपको एक छोटा ऑफर देना चाहते हैं वो। ठीक है, अपनी गलती उनको रियलाइज़ हो रही है। ठीक है, बट फॉर सेक्रेटेरियस मेरी एडवाइस यहाँ पे यही है कि अभी भी उन्होंने उस थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से तो नहीं छोड़ा है, हालांकि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप उनको मनी से रिलेटेड किसी तरीके की हेल्प करते हो। ठीक है, आपने उन्हें कई बार हेल्प की हो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है,
बट स्टिल कहीं न कहीं अभी भी वो थर्ड पार्टी है, तो आपको बी केयरफुल, ओके? आपको अपने हिसाब से सोचना होगा कि आप उन्हें एंटर करना चाहते हो अपनी लाइफ़ में या नहीं, ठीक है? तो वो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे छोटा ऑफ़र करेंगे विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? स्लो मूविंग एनर्जी होती है ये, डेफ़िनिटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? बट उन्हें आने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा अभी, ठीक? एंड वो आपके साथ अब एक रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं विद दिस 6 ऑफ कप्स, बट अब मुझे यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है? मुझे आप उनको इतनी जल्दी अपनी लाइफ में एंटर करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, ठीक है? आप उनसे इस बारे में बोलोगे कि उन्होंने आपको इन द पास्ट घोस्ट किया, ओके? आप अपनी बात मुझे यहाँ पे रखते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? अब आपके पार्टनर आपसे ये भी कह सकते हैं कि अब वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, उनसे जितनी भी इन द पास्ट गलतियाँ हुई आप उन्हें उनके लिए माफ़ कर दें, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, वो ऐसा कहेंगे कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। कई सारे लोगों के लिए हो सकता है उनके पार्टनर जेन्युइन उनसे अब लव करते हो, ठीक है? उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ की हो एंड अब वो उनके पास आ रहे हो, बट मुझे यहाँ पे 2 तरीके की सिचुएशन नज़र आ रही है। पहले तो वो जिनके पार्टनर यू नो जिन्होंने उस थर्ड पार्टी को या अपने करियर को या अगर जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, उनकी फैमिली उनको पूरी तरीके से साइड करके अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते पे एक काम करना चाहते हैं, ठीक है? और दूसरे यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पार्टनर उनकी उनकी तरफ से अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है? फिजिकली हो सकता है, मनी की वजह से, स्पेशली मुझे मनी नज़र आ रही है, ठीक है? विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ मनी से अट्रैक्ट होके आ रहे हो, ठीक है? ताकि आप उन्हें अपना लो एंड आप उनकी कुछ हेल्प करो एंड देन फिर वो उस थर्ड पार्टी के पास चले जाएँ, ठीक है? तो उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? डेफ़िनेटली आपकी तरफ यहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है? किसी भी फ़ील्ड में हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, ठीक है? जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, उनकी तरफ कोई रिश्ता भी आ सकता है, हो सकता है आपके कुछ पुराने दोस्त हों, जो आपसे मिलने आ जाएँ सडनली, ठीक है? मुझे आप यहाँ पे ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हो। डेफ़िनेटली आप मुझे मिड फ़ेब के बाद से ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, आप किसी पार्टीज़ कुछ एन्जॉय करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो सेक्रेटेरियस, ओके? हो सकता है आप किसी ऐसी पार्टीज़ में जाओ, आपकी वहाँ पे किसी न्यू पर्सन से मुलाकात हो, ठीक है? एंड कुछ ऐसे लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन बने, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आपको उस न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है? बट किसी एक्स को अपनी लाइफ में एंटर करने से पहले आपको पूरी तरीके से जानना ज़रूरी है कि उन्होंने उस थर्ड पार्टी को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, या अब वो आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर से वो एक फ्लर्टी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है? तो वो आपको पता करना होगा यहाँ पे सेक्रेटेरियस, ठीक है? तो आप जो भी डिसीज़न लें वो सोच समझ कर लें, ओके? एंड डिवाइन पे आप भरोसा रखिए, ठीक है? आप पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करिए, सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है? अगर आपका जो माइंड है वो परमानेंट नेगेटिव थॉट्स से भरा रहेगा, ठीक है? तो आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ओके? तो जितना हो सके आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, ओके? ये थी आप लोगों की मिड फाइव की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।